हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 10th ऑफ मार्च से लेकर तो 20th ऑफ मार्च तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, क्या नेक्स्ट एक्शन रह सकता है, गाइडेंस क्या है, फुल मून के साथ रहेगा। चलो देखते हैं फुल मून की एनर्जीज कैसी रहेगी, मतलब है ना। ये रीडिंग सभी के लिए है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए भी रहेगा। जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रखी है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे आपकी एनर्जीज, उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, गाइडेंस भी रहेगा, फुल मून गाइडेंस भी देखेंगे, फुल मून की एनर्जीज भी देखेंगे कैसी रहेगी। तो आपके पार्टनर एक्वेरियस यहाँ पर देख रहे हैं हम, आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, सैड एनर्जी में है, ये नजर आ रहा है। नई शुरुआत वगैरह सब करना तो चाहते हैं वो, लेकिन अभी की उनकी एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा वो मायूस है, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है जिंदगी, क्या हो रहा है लाइफ में, कौन सा रिश्ता पकड़ू, किसको छोड़ू, किसके साथ रहूं, मैं नहीं समझ में आ रहा है उनको। सही गलत भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा भी एक वक्त उनके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांगली आने वाला है। ठीक है, या अभी वो फेस कर रहे हो कहीं पर तो कहीं पर ये 10 दिन में वो ये सब कुछ फेस कर सकते हैं। किसी के सामने रोना उनको लाजमी नहीं लगता, ठीक नहीं लगता है। लोग क्या सोचेंगे, लड़का होकर या मेल होकर कैसे रोए, या लड़की भी है फीमेल भी है तब भी वो यही सोच रहे हैं कि नहीं मुझे किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर इस तरह की कोई मेंटेलिटी रखते हैं फीमेल है, और अगर मेल है तो वैसे ही, तो वो एकांत में जाकर रोते हैं। मतलब सब निकल जाए तो एक चांद है, एक वो है और एक रात है बस, और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। ठीक है, बहते हैं ना, बहते हैं ना आंसू मेरे, बहते हैं ना, वो सॉन्ग एकदम से अभी एकदम से आया। ठीक है, तो बस उसी तरह से कुछ चल रहा है उनका। और शायद उसके कुछ लिरिक्स हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो जाए, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर है ना, आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनकी दुनिया थे, आप उनकी दुनिया हो, और आपके बगैर वो अधूरे से हैं। काफी टाइम से ये फीलिंग उनको आ रही है, पर वो उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट बर्थ में ऐसा क्या कर दिया था मैंने, जो इतना बड़ा मेरे सामने कर्मा भुगतने को है। ठीक है, और ये कौन सी गलतियां हो गई उनके हाथ से कि गलती से गलती करते हुए आपको हर्ट कर दिया। ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि इस रिश्ते को दी एंड क्यों करने को निकला मैं या निकली, और क्यों दी एंड कर दिया इस रिश्ते को, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ या इस रिश्ते के साथ, ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है। साथ में इनके बाहर कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, इनके अपनों के साथ, इनके दोस्तों के साथ, सोशल इसमें भी हो रहा है। तो तू मैं हो रही है, तो कहीं पर कुछ और भी हो रहा है। तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं इनके अभी फिलहाल। और एक तरह से ये अभी हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं चल रहे हो, ये भी कहीं पर रह सकता है। देखिए आपके पर्सन जो है अपने तरफ से पूरा सरेंडर एनर्जी में रहेंगे पूरे तरीके से, क्योंकि वो थक चुके हैं अभी भाग भाग के, भाग भाग के। कितना भागेगा इंसान या भागेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं पर उनको, उन्होंने एक गलती तो कर दी एंड करने की, पर अब वो फिर से चाहते हैं एक नई शुरुआत हो। ठीक है, पॉजिटिव वे में वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक कदम करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहले कोई मैसेज करे, अगर बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं तो, उसके बाद में कोई कॉल आए उनका, तो फिर बाद में खुद ही आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर वो अपने लोगों को साथ में लेकर आए जहाँ शादी हो रखी है, ये भी हो सकता है। उनके लोगों का सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा। और वैसे भी आपके बारे में उन्होंने अपने लोगों से बात अगर की है तो वो भी उनको सपोर्ट दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, उल्टा आपके लिए ही अच्छा है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो क्लेम कीजिए इसे, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके लिए सारे तरफ से सपोर्ट आ रहे हैं, वो आपके तरफ आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, परमानेंट यूनियन हो रहा है आपका, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आपके पर्सन जो है अभी भी कुछ सीक्रेट्स लेकर चल रहे हैं। कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती है कि आपको पता भी नहीं है, कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं उनके कि आने वाले टाइम में आपके सामने अचानक से वो सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक क्या, ये कहाँ से आ गई ये बात, ये सब क्या था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी भी चीजें हो सकती है, और ये अचानक से क्या हो गया, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, तो परेशान तो आप होकर रहोगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब क्या है, हो क्या रहा है ये सब कुछ, ऐसे आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो आप है ना, आपके पर्सन के ऊपर कितना भरोसा रखना है वो आपकी मर्जी है, आपकी एनर्जी देखेंगे हम बाद में। पर आपके पर्सन आपसे अभी भी कुछ ना कुछ हाइड करके रख रहे हैं। जो बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, वो बातें आपको बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आ रही है, और इस वजह से शायद आपको भी परेशानी हो रही है कि पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे हो इतने टाइम के बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, या कितने भी साल हुए हो, कितने भी महीने हुए हो। ठीक है, ये आपको लग रहा है अभी।
ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आने वाली है जो आपको पहले कभी भी पता नहीं थी। आपके पर्सन की जुबान से सुनोगे या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा होता है अपने पर्सन के साथ, तो वहां से आपको टेलीपैथिकली भी ये सारी चीजें समझ में आएगी। कुछ विजन्स भी आ सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जिनका स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से हो रखा है, उनके लिए ये बात है। ठीक है, चलो। तो आपके पर्सन है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे आपको, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, ये भी बात यहाँ नजर आ रही है। पॉजिटिवनेस बहुत रहेगा उनका, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि ये मुझे इसके तरफ जाना है, इसको कहीं मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा या दूंगी इस तरह से, क्योंकि आपकी शादी की बातें शायद उनको भी समझ में आ रही है, उनको भी किसी से पता लगी हो, दोस्तों से वगैरह, या कोई कॉमन फ्रेंड है तो, या तो फिर आपके सोशल मीडिया से, या फिर वैसे ही इंट्यूटिवली एक इंट्यूशन आ रहा है उनको कि ऐसा हो सकता है। कोई सपना आया हो उनको, ये भी हो सकता है। तो अचानक से वो निकल पड़ेंगे आपसे मिलने के लिए, ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, बस जाना है मुझे, इससे मिलना है, कहाँ है, देखना है क्या हो रहा है इसके लाइफ में। तो ये बातें रहेगी। अगर पहले से मैरिड हो तब भी उनको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि आप अपने लोगों का सुनकर उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, उनसे डिवोर्स लेना चाहते हो। अगर ऐसा कुछ कहीं से पता भी लगता है तो वो तुरंत आपकी तरफ आने के लिए निकल जाए, ये हो सकता है। आपके पर्सन है ना आपको छुप छुप के देख रहे हैं, ठीक है, मतलब स्पाई करते हैं आपको, ये आपको कहीं ना कहीं पर नजर आएगा। एक तो दूर रहते हो, दो अलग सिटी में कंट्री में रहते हो, तो हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर स्पाई करें आपको। एक ही सिटी में रहते हो तो हो सकता है वो आप जहाँ रहते हो वहां आकर आपको स्पाई करें, ये भी हो सकता है। ऑफिस सेम ही है तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन इन दिनों हो सकता है किसी किसी के पर्सन दूसरे कंट्री में जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या ऑलरेडी उनका ट्रैवल स्टार्ट हो गया है और वो चले गए हैं और आपको बताया भी नहीं है। ये बात यहाँ पर रह सकती है। हिंट जैसा कुछ मिला था आपको, मतलब उनकी तरफ से कुछ पता तो था कि ये ऐसा कर सकते हैं, चाहते हैं ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो चला जाऊं, या इस तरह से या चली जाऊं। तो हो सकता है इन दिनों उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो बिना कुछ बोले आपसे खिसक लिए मतलब देखिए, मजाक की बात नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चले गए वो, तो गुस्सा भी आता है ना, तो गुस्से को भी कभी मजाक में ढाल देना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए था उन्होंने जो वो कर गए हैं अभी, तो ये बात रहेगी। अब ऐसा है कि कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे है कि सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा तूफान तो उठ के चला गया है, बहुत बड़ा तूफान आया है, मतलब जैसे कि सोशल झगड़े हुए हैं उनके, हाथापाई तक उतर आए हो, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, आम या छोटा मोटा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि आपके पर्सन को हो सकता है प्लेस चेंज करनी पड़ी हो, कहीं पर ये बात रह सकती है। तो कहीं पर वो परदेश जाने के लिए, जॉब के लिए देख रहे थे, तो वो एक मौका उनको मिल गया और चले गए, ये हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि उनके घर वालों ने मान लिया और आपकी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर है, अपने हिसाब से देखिए। पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं, और एक कॉमन बात ऐसी है कि वो दुखी बहुत हो रहे हैं। सैड वाली एनर्जी जो है वो कॉमन है यहाँ पर, और ऑल ऑफ अ सडन वो कोई डिसीजन ले लेंगे, एक तो परदेश जाने का, आपके तरफ आने का, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, और इसके बॉटम में द मैजिशियन। तो मैजिशियन वाली एनर्जी में वो तभी आ सकते हैं जब वो अपने आप को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जब वो आपके लिए खुद को कैपेबल समझते हैं, लायक समझते हैं आपके खुद को, तभी वो कोई एक्शन ले पाएंगे। तब तक उनकी तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद ना रखें आप, क्योंकि अभी वो खुद ही प्रिपेयर नहीं है किसी भी तरह के एक्शन के लिए। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं। जस्टिस है आपके तरफ से फर्स्ट कार्ड। हम कोई भी रिवर्स में नहीं लेने वाले हैं कार्ड, ठीक है। आपके तरफ से देखिए एक्वेरियस का कार्ड आ गया। ओके, तो आप है ना यहाँ पर एक मौका शायद इस पर्सन को देना चाहो। इनकी दुख भरी कहानी सुनकर आप भी पिघल जाओ, थोड़ा इमोशनल हो जाओ, क्योंकि आप तो पहले से इनसे बहुत ज्यादा लव करते हो, इमोशनली अटैच हो। आप तो इनको छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे कहीं पर भी, और ये सब कुछ तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। तो आप चाहते हो कि एक मौका इसको दिया जाए, पर अब मैं जस्टिस चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे साथ जो भी होगा गॉड आप देख लेना, मैं सरेंडर हूँ। यहाँ से आगे जो भी होगा, पर मैं अगर मेरी इच्छा कहूँ तो मुझे इसको एक चांस देना चाहिए, ऐसे लग रहा है, बाकी गॉड की मर्जी। ऐसा बोल के आप छोड़ दोगे इस बात को, ये बात भी है, क्योंकि आप अपने लाइफ में अभी कुछ भी निगेटिव नहीं चाहते हो, या कोई भी इनजस्टिस नहीं चाहते हो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हक है जीने का, मुझे भी अपना मेरा एक वजूद है, मेरे भी इमोशन से हर्ट होता है। तो ये बातें आप समझाओगे उनको। मैं कोई प्लास्टिक का गुड्डा या गुड़िया नहीं हूँ, ये बात आप उनको समझाओगे अभी। ठीक है, ये बात रहेगा, अपने बिहेवियर से समझाओगे, बोल बोल के ना समझा के। अब यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल अपने तरफ से अपने आप पर फोकस हो, सेल्फ लव में आ गए हो।
आप अपने ऊपर मेहनत करना चाह रहे हो, अभी फिजिकली अपने आप को फिट कर रहे हो और अपने ड्रीम्स को सच करना है मुझे, बस यही एक आपके दिमाग में बात रहेगी। ठीक है, आप पूरे तरीके से खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हो, अपना यिन एंड यांग दोनों अपने अंदर ही मैं बैलेंस कर लूं, मैं अपना शिव शक्ति बैलेंस कर लूं, मैं अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर लूं, तो मुझे शायद जरूरत ही नहीं है फिर। इस तरह से आप सोच में रह सकते हो, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए रहोगे अपने लाइफ को। ठीक है, थोड़ा सा अलोन और एकांत फील हो सकता है, आपको अकेलापन फील हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। आपको लगेगा कि जैसे मैं फंस गई हूँ, इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ इतना ज्यादा, जबकि ये पर्सन तो बात करने के भी काबिल नहीं समझते हैं, या उनको ये भी नहीं लग रहा है कि कैसे है, बताए कुछ तो बताए उनके बारे में, कुछ नहीं, हमेशा ऐसे गोस्ट करके चले जाते हैं। अक्सर ये होता रहता है, तो फिर मैं क्यों इसके लिए परेशान हो रही हूँ या रहा हूँ, ऐसे आपको लग सकता है। पर एक टाइम ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा सा मेंटली इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होकर एक डिप्रेसिव एनर्जी में जा सकते हो। देखिए, ऐसा ना करें। आप लड़ाई झगड़े कर सकते हो इस पर्सन की वजह से अपने लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी की सजा किसी को बिल्कुल मत दे। ठीक है, अपने आप में अच्छे से बैलेंस रहे, वो सही है, पर ये एनर्जी को कंटिन्यू नहीं होने दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लो, वो बेहतर है, वो जरूरी है, वो सही है। ठीक है, आपके पर्सन अगर बहुत ज्यादा वो पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं ना, आपको बहुत ज्यादा अचानक से लव उमड़ के आ रहा है उनका, गोस्ट करके जाना, किसी कहाँ गए क्या कर रहे हैं पता नहीं है, और ऊपर से आपको ही उल्टे सीधे सवाल करना, जिससे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन, और अपना लव दिखाना, तो आप गुस्सा कर सकते हो और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए बात कर सकते हो, और इस वजह से आपका उनसे झगड़ा भी हो सकता है, ये बात भी रहेगी। और देखिए, यहाँ पर वो बाजीगर वाली बात याद आ गई मुझे, देखो हार कर जीत जाओगे आप, ये बात रहेगी अभी आपकी। अब यहाँ पर है ना, आप लोग है ना बिल्कुल मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे। मैं चाहूँ तो मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ या सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से क्विट भी कर सकती हूँ, सकता हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते में भी चाहूँ तो रह सकती हूँ या सकता हूँ। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपको पता है। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, आप में उतना हुनर है, उतना कैपेबल आप हो इस वक्त, और आप बहुत पावरफुल भी बने रहोगे। इस बार भी तो आया था ना ये कार्ड, तो आपके पर्सन चाह कर भी मैजिशियन वाली एनर्जी में फिलहाल नहीं आ सकते हैं। फिलहाल उनकी एनर्जीज इतनी बैलेंस ही नहीं है कि जो चाहे वो कर लो, नहीं, वो आपकी एनर्जी रहेगी। आप देखिए, आप बहुत इम्पल्सिव हो, थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ रहा है, और गुस्से में आप कोई स्टेप ले लो इनके तरफ, ये हो सकता है। एक तो गुस्से में ब्रेकअप कर लो अपने तरफ से एक्शन लेकर, या गुस्से में ही आप कुछ डिसीजन ले लो अपने लिए कि नए पर्सन से ही शादी कर लूं मैं, ऐसे शादी ना हो रखी है, तो ये भी हो सकता है। तो गुस्सा ना करे, ज्यादा इम्पल्सिव ना होए। अगर ये बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग इमोशनल एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप भी बहुत लविंग केयरिंग इमोशनल हो रहे हो, तो ये भी चीजें ना ही करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप उनकी बातों में आकर पिघल कर कुछ डिसीजन लेना चाहो कि मौका इसको दे देती हूँ, तो ये इम्पल्सिवनेस में नहीं ले, बैलेंस वो कर ले। ठीक है, देखिए, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और ये है कि सब कुछ बैलेंस करने में लगे हुए हैं यहाँ पर, और आप अपने काम पर फोकस रहोगे। और इसके बॉटम में है द एम्परर। आपका थोड़ा ईगो बढ़ा हुआ रह सकता है इन दिनों, मतलब आपका ईगो इसलिए आएगा, गुस्सा इसलिए आएगा आपको, वो जो ईगो जैसा लगेगा सामने वाले को, क्योंकि आपने इतना बर्दाश्त किया है, इतना बर्दाश्त किया है, फाइनेंशियली, सोशली, पर्सनली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, कोई एक जगह नहीं छोड़ी है। तो आप अभी बस बहुत हो गया, अब मैं और मेरी लाइफ, मुझे अच्छे से जीना है, और मुझे भी एंजॉय करना है अपने लाइफ को, ये आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि टाइम जितना वैल्यूएबल है, उतनी ही मेरी जिंदगी भी प्रेशियस है। आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों का मन किया तो आए, मन किया तो चले गए, ऐसे आप अपने पर्सन से बात कर सकते हो, या इस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस इन दिनों बनी हुई रह सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार साइंस बता दें आपको, तो यहाँ पर है एरीज, और मैजिशियन के साथ यहाँ पर जेमिनी है। ठीक है, अब चलो हेवी एनर्जीज ही पहले बता देती हूँ। एक्वेरियस, लीब्रा एंड जेमिनी। एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी तीनों एयर साइन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब मेजर अरकानाज में यहाँ पर एरीज और से है विद दिस फुल कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर वर्गो भी है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। तो एक्वेरियस, अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा है। आपके पार्टनर अगर चाहे तो उस रिश्ते से बाहर भी आ सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी भी उससे उसे छोड़कर जा सकती है या सकता है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस।
आपको कंफर्म पता है आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस वगैरह देखिए, फुल मून गाइडेंस देखिए। कंफर्म पता है ये उन्हीं के लिए है, डाउट के बेस पर ना देखिएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी, अगर कोई थर्ड पार्टी है और आपको कंफर्म पता है तो ओके, अवेयरनेस, गिल्ट, पॉलिटिक्स, ओके। देखिए आपके पर्सन है ना यहाँ पर और वो थर्ड पार्टी, तो इनके रिश्ते में आ रहा है अभी एक नया मोड, ठीक है। वो समझ पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ये रिश्ता उनके सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं है, गिल्ट के अलावा कुछ नहीं दे जाएगा उनको, ये वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ते की एनर्जी आपके सामने कार्ड्स आए हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। एकदम से अचानक से उनको ये बातें समझ में आएगी और वो अवेयरनेस में आएंगे धीरे धीरे। ये रिश्ता उनको कुछ नहीं दे रहा है सिवाय सिरदर्द के, और बेवजह का गिल्ट फील हो रहा है, बेवजह का मतलब ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। अचानक से आपके पर्सन के सामने वो थर्ड पार्टी का रियलिटी ओपन हो जाए, जो भी रियल है वो, ठीक है, वास्तविकता से रूबरू हो जाए आपके पर्सन, या वो थर्ड पार्टी को समझ में आ जाए ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आपके पर्सन को भी ये समझ में आ जाए, तो कुछ भी इस तरह की बात हो सकती है कि रियलिटी उनके सामने आ रही है। अब उनको चाहिए अपने अपने लाइफ में हीलिंग, गो विद द फ्लो तो रह लिया उन्होंने, क्योंकि उनको अभी फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि उनको चाहिए था हीलिंग, ठीक है। ज्यादा हेडेक हो रहा था, ज्यादा ही हो गया था वो सब कुछ, इसलिए वो उसमें से, उस रिश्ते में से तो बाहर आना चाहते हैं, पर फिलहाल तो गो विद द फ्लो में रहेंगे कुछ लोग, ठीक है। क्योंकि उनको थोड़ा सा शांत भी रहना है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हो गया है ना, अचानक से एक जैसे चल रहा था। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात हो कि आप अभी भी मिले हो 1-2 साल से, पर ये पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में उसके भी पहले से, और आप लोग मैट्रिमोनियल पर मिले हो तो ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो, पर आप इन्वॉल्व हो गए मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। पर आपके पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होते हुए भी कहीं और भी उनका कनेक्शन चलता रहा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। आप दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हो, तो हो सकता है कि ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि उनको समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल फिर उन्होंने डिसीजन इस तरह का वो ले सकते हैं कि ठीक है, गो विद द फ्लो, चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसे। पर ये चल रहा है चलने दो इतना उनके ऊपर हावी हो जाएगा, ये इतना ज्यादा तकलीफ देगा उनको, ये अभी नहीं पता है, आने वाले टाइम में ये चीजें उनके साथ होगी। बहुत जबरदस्त तरीके से इस रिश्ते में ये लोग भुगतने वाले हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपके साथ वो धोखा कर रहे हैं तो उसका नतीजा तो वही होगा ना, बताइए तो आप जरा। जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही फल उसके सामने रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे इनके रिलेशनशिप में, धीरे 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 इन लोगों को अवेयरनेस होगा और ये एनर्जी इस तरह से चलेगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये सब कुछ उनके सामने आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से ये मैं कैसे फंस गई इस तरह से, ठीक है। अब इनोसेंट बनकर किसी को फंसाना ये किसी की आदत हो सकती है, पर वो तकदीर में तो नहीं है, मतलब वो किसी का मुकद्दर तो नहीं हो सकता है ना, है ना। किसी की आदत किसी का मुकद्दर नहीं बन सकता है या बना सकता है, तो यही बात है, किसी का नसीब कोई नहीं लिख सकता है। तो ये दी एंड की तरफ जाएगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा ये रिश्ता, कार्मिक है तब भी, या आपके पर्सन ने जानबूझ के इसको अपने लाइफ में खींच के लाया, या वो थर्ड पार्टी, या इनका पहले से ही चल रहा था, जो भी सिचुएशन है जिस तरह से भी ये हुआ है, टॉवर की एनर्जी है, टॉवर हो जाए इस रिश्ते में, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्यों जाते हैं लोग एक दूसरे को छोड़कर, और जाना ही है तो पहले एक रिश्ता तो फिनिश कर लो, आप कोई क्लोजर तो दे दो इस रिश्ते को, फिर जाओ ना, कहीं जाना है तो ये एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि वो गुस्सा मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। चलो देखते हैं आपके लिए फुल मून गाइडेंस कैसा है। थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, कोई बात नहीं, जिसका कर्मा है उसको भुगतने दो, आप एंजॉय करो अपने लाइफ को, मस्त बहुत एंजॉय करो, किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को तकलीफ मत दो किसी और के लिए, वो तो दे ही रहे हैं और आप भी दोगे, तो आप भी वही कर रहे हो जो वो कर रहे हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन इसकी न्यू मून जेमिनी, देखिए कम्युनिकेशन जो है वो सब कुछ ठीक कर देगा, एज्यूम कर करके कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बातचीत करिए, अगर होती है बात तो इन दिनों उनके तरफ से तो कोई कॉल मैसेज आ सकता है, पर शायद आपका मन ना हो, ये भी हो सकता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, जो भी डर मन में बिठा के रखा है उसके परे जाकर आपको काम करने की, बात करने की जरूरत है अभी, ठीक है। डर छोड़ दो, पीछे ही छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। क्या है डर, कौन सा डर है, उसको हील करो, हीलर से मिल लो या खुद से ही हीलिंग कर सकते हो आप, है ना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, देख लीजिए और हीलिंग कर लीजिए, कोई म्यूजिक सुन लीजिए, कोई अच्छे फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनो, अच्छा रहेगा वो। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में, और आप पूरे तरीके से मतलब सक्षम हो, सारी सिचुएशन को सही से हैंडल कर लोगे, अपने आप को भी और इस सिचुएशन को भी, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड,
अब ये टेस्टिंग का टाइम भी चलेगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। समझ लीजिएगा इस बात को, विन विन आउटकम इज फोकस्ड, न्यू मून इन लीब्रा, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा अभी आने वाले टाइम में। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। देखिए जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा पॉजिटिवली। अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन और फिर गाइडेंस देखते हैं। ओके, आपके पर्सन तो खुद ही परेशान है, उनको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, सारे दरवाजे बंद है उनके लिए, कहाँ जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं जहां से मुझे कोई ये बता दे कि मेरा पार्टनर कैसा है या मेरी पार्टनर कैसी है। मतलब आप, ऐसी सिचुएशन हो रखी है उनकी, क्योंकि पहले तो उन्होंने किया, उसका नतीजा तो ये होना ही था कि आपने मूव ऑन जैसी सिचुएशन क्रिएट ही कर ली अपने लिए। आप में से कुछ लोग जो है इससे बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आपको पता है ये लौट कर आएगा या आएगी, पर आप अब आपने ठान लिया ये बहुत हो गया, जैसे कि लूप में फंस गए हैं, एक सेम चीजें हो रही है और आप अभी ये नहीं चाह रहे हो। आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे अभी जाना है, अगर मैं अभी नहीं गया, अगर अभी मैंने जल्दी नहीं की तो फिर हो गया, मैं इसे खो दूंगा या दूंगी, ऐसे तो वो बहुत हड़बड़ी में आपके तरफ कोई एक्शन ले ले, ये हो सकता है। पूरे तरीके से उनका फोकस आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपके सामने आकर कुछ बातें कहे, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताएं, ये हो सकता है, ठीक है। जो अपने डीप डाउन इन देयर हार्ट जो फील करते हैं वो फीलिंग्स वो आपसे शेयर करेंगे, अभी ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन है ना थोड़ा क्यूरियस है कि इतना टाइम से मेरे से बात नहीं की, क्या कर रही है, कर रहा है। तो हो सकता है कोई मैसेज या कॉल आपको करे, या फिर आपके सोशल मीडिया पर कुछ आपने अपडेट किया है तो उसको लाइक कर दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं वो, ठीक है। कमेंट कर दे वहां पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में मतलब ज्यादा टाइम जा रहा है उनका, डर लग रहा है उनको एक तरह से, हर तरफ से मैं सब कुछ तो खो चुका हूँ या चुकी हूँ, अभी इसको नहीं खो सकती या सकता। तो इस तरह से वो आपकी तरफ आने के लिए निकले, थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है उसको काउंट कर रहे, देख रहे हैं, और कुछ आपके लिए गिफ्ट खरीदने का सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से उनका आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक्शन रह सकता है। एक तो कॉल मैसेज कर सकते हैं दूर रहते हैं तो, या फिर मिलने भी आ सकते हैं पॉसिबल है तो, ठीक है। हर तरह की मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं वो, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओपननेस, ओके। थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिएगा, ज्यादा खुद को एकदम ऐसे रिजिड बना के मत रखिए कि नहीं नहीं ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, नहीं। थोड़ा सा ओपन रहिएगा, माइंड थोड़ा अपना, ठीक है। और फ्रीडम देखिए, तो फ्रीडम आएगा, आप लोग चाहते हो तो आपको डिसीजन लेने का फ्रीडम रहेगा, ठीक है। आपको एक अलग ही तरह का फ्रीडम भी महसूस हो सकता है, जैसे कि अब तक किसी बर्डन में थे, पर्सन 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 चल रहा था, तो अब अचानक से आपके थॉट्स ही चेंज हो गए हैं। अचानक से ये फुल मून पे हो सकता है कि आप अपने फ्रीडम को महसूस करो, अचानक से आपको बहुत लाइट एनर्जी फील होने लगे और आप सारे टेंशन से बाहर आ जाओ, ये भी हो सकता है। ट्रुथ, सच्चाई से रूबरू हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दूर हो जाती है, ठीक है। सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है, ये आपने देख लिया है अभी। तो आप तो बिल्कुल लाइट एनर्जी में रहोगे, अभी मैंने बोला, और बहुत सिंपल और लाइट एनर्जी में बने रहोगे। सच्चाई का साथ दूंगी मैं या दूंगा, इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी। सच्चाई सामने आते ही आपको समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या थी और मैं क्या समझ रही थी, ठीक है। ये बात रहेगी। हो सकता है किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में गए ही ना हो, उनका कुछ मतलब थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन ही ना हो, वो वहम हो आपका, ये भी हो सकता है। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं पर वो आपको कंफर्म पता था थर्ड पार्टी में गए हैं, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ही निकल गए हैं वो, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ और बातें भी रह सकती है, ठीक है। सिक्योरिटी आपको चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर आप अपने बात कर सकते हो, या फिर अपने लिए अगर आप सिक्योरिटी देख रहे हो अपने लेवल पे, फाइनेंशियल हो सोशल हो, तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। तो ये रहेगा, आपने अपने सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना है। सिंप्लिसिटी तो आप में है ही, और अपने फ्रीडम की तरफ आप ध्यान दो कि एक फ्रीडम कितना जरूरी होता है कि इंसान के लिए, वो उसका सोचना, उसका डिसीजन का फ्रीडम, उसका खाने पीने उठने बैठने का फ्रीडम, ये सब कुछ फ्रीडम आपके साथ रहेगा अभी, ठीक है। तो आप वैसे ही खुश रहोगे, ये आए ना आए मैं तो फ्री हूँ, ये फ्री बर्ड जैसा लाइफ है ना, आपको अच्छा लगने लगा है अभी। इस पर्सन ने ही आपको इग्नोर कर करके या ये सब कुछ तकलीफें दे दे के आपको ना अकेले जीना सिखा दिया है, और वो भी खुशी के साथ। ये एनर्जी अभी रहेगी यहाँ पर काफी लोगों के लिए, ठीक है। और से गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है ये, इस तरह का आपका रह सकता है इन दिनों, और ये गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए कि अपने ऊपर फोकस करो। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, क्योटिक सिचुएशन जो है उसमें से बाहर आ जाओगे आप लोग, थोड़ा सा रहेगा ये, ठीक है।
आप थोड़ा यिन मतलब इमोशनल बने हुए रह सकते हो, तो बैलेंस करो खुद के एनर्जीज को। ऑब्जर्वेशन रखिए अपना, जो भी चल रहा है ना, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, ओके, पर ऑब्जर्वेशन रखिए, गो द डिस्टेंस। अब ऐसा रहेगा कि आप अपने सक्सेस के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, अपने लिए कोई एक्शन लो पॉजिटिवली। ये हो सकता है करियर को लेकर, एंड अपने लुक्स को लेकर कुछ करना चाहो, काफी टाइम से चल रहा है तो अभी आप उस पर करो, या अपने आप में चेंजेस लाना चाहो, खुद का मेकओवर करो, ये भी हो सकता है। फॉरेस्ट गार्डियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। देखिए आप है ना, ट्रस्ट कीजिए, आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपके गार्डियन एंजल्स है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है हर वक्त, ठीक है, उन पर भरोसा कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा कीजिए। है, ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम। अपने गट इंस्टिंक्ट्स को विश्वास करें, अपने गट इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करें और उसको फॉलो भी करें, ठीक है। अपने आप को थोड़ा अवेयर रखें कि आसपास क्या हो रहा है। ब्रिज, बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज जो है, बहुत सारी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी, विश्वास कीजिए, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। थोड़ा एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो आप लोग, एडवेंचरर। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? द जर्नी, यस, आप लोग भी जर्नी कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाओ इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप अपने लाइफ जर्नी को बहुत सीरियसली लेने लगे हो अभी, अपनी सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्रीडम, खुद की वर्थ, इस पर ध्यान ज्यादा रहेगा आपका। द किंग ऑफ कीज, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, किंग या क्वीन की तरह आप रहोगे इन दिनों, आपको बहुत रिस्पेक्ट आएगा आपके तरफ, ठीक है, और आपके पर्सन भी रिस्पेक्ट करेंगे आपका, उनको भी रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया है। देखिए यहाँ पर जो चीजें दिख रही है वो तो सबको दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो भी देखना है, मतलब वो भी समझ रहे हो आप, अपने पर्सन की सारी बातें समझ लेते थे और अभी भी समझ रहे हो, आपको पता है वो ज्यादा टाइम दूर नहीं रहेंगे, चाहे जो भी कर ले, कितना भी बड़ा ब्लंडर कर ले, वो आएंगे आपकी तरफ लौट कर। आप उनको माफ कर सकते हो, ये भी उनको पता है, आपके पर्सन को कहीं की ये बात रह सकती है। द सैंड्स ऑफ टाइम, आपको लग रहा है वक्त जा रहा है, कब होगा सब कुछ ठीक, वक्त जा रहा है, तो ऐसा ना सोचे, इंपल्सिव ना बने, सही वक्त पर सही चीजें होती है। देखिए छोटी छोटी स्टेप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि बड़ा ही कुछ करना है, पहले बड़ा कुछ करना है तो उसके पहले छोटी छोटी स्टेप्स से आगे बढ़ना, छोटे छोटे प्लान करके आगे बढ़ना, और उन प्लान्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना और आगे बढ़ना, ये बहुत सही रहेगा, ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा सोचिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और सेल्फ लव में रहिए। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।